होटल टूरिंग पर आपका स्वागत है। जस्टिस विक्रम नाथ के नेतृत्व में गठित 3 सदस्यीय खंडपीठ ने पत्रकारों के पक्ष में एक ऐतिहासिक ऑर्डर मंगलवार को दिया है। खंडपीठ में जस्टिस विक्रम नाथ के अलावे जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजय करोल शामिल थे। मजीठिया वेज बोर्ड में बाधक बने 17(2) सेक्शन को लेकर हमेशा मीडिया प्रबंधन की ओर से कोई न कोई इफ बट लगाकर मामले को लटकाया जाता रहा है और यही कारण है कि 2011 में मजीठिया वेज बोर्ड के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अब तक पूरी तरह कहीं भी क्रियान्वित नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड राहुल श्याम भंडारी ने लेबर कोड के जो सेक्शन 17(2) जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 के मुद्दे को लेकर जोरदार बहस की। राहुल श्याम भंडारी ने श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 की धारा 17(2) के तहत श्रम न्यायालय को मामले को संदर्भित करने के लिए उप श्रम आयुक्त की सख्ती से संबंधित मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। श्रम कर्मचारियों की ओर से पेश हुए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड राहुल श्याम भंडारी ने कहा कि उप श्रम आयुक्त के पास विवादों को संदर्भित करने का अधिकार है और उप श्रम आयुक्त का आदेश सही है। राहुल श्याम भंडारी ने आगे कहा कि श्रम न्यायालय में संदर्भ लंबे समय से लंबित है और श्रम न्यायाधीश इस मामले पर फैसला नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए अदालत से राहत की मांग की। वहीं HT यानी हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील राजशेखर राव ने आपत्ति जताई और कहा कि श्रम आयुक्त के पास मामले को संदर्भित करने का कोई अधिकार नहीं है। सीनियर एडवोकेट जो HT की ओर से पेश हुए थे राजशेखर राव ने आगे कहा कि HT मीडिया की आपत्ति पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। राहुल श्याम भंडारी ने हस्तक्षेप किया और कहा कि कोई अधिकार क्षेत्र का मुद्दा नहीं है और श्रम न्यायालय सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और इस मामले पर श्रम न्यायालय द्वारा गंभीरता से निर्णय लिया जाना चाहिए, न कि उच्च न्यायालय द्वारा। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट राहुल श्याम भंडारी ने सर्वोच्च न्यायालय से यह भी अनुरोध किया कि सुप्रीम यानी अपेक्स कोर्ट श्रम न्यायालय को कुछ समय सीमा के भीतर मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दे, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले मजीठिया वेतन बोर्ड के मामलों में 6 महीने का डेडलाइन तय कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद राहुल श्याम भंडारी की दलील को स्वीकार कर लिया और दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें श्रम न्यायालय के मामले पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल श्याम भंडारी द्वारा दायर SLP को भी स्वीकार कर लिया और श्रम न्यायालय को 1 साल के भीतर संदर्भ कार्रवाई तय करने के लिए निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने HT मीडिया द्वारा दायर रिट को खारिज कर दिया। अब श्रम न्यायालय को 1 साल के भीतर मामले पर फैसला करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आज के इस निर्णय से देश भर में श्रम न्यायालय में जो लंबित मामले हैं, जहां प्रबंधन के द्वारा कोई न कोई मामले को लेकर अड़ंगा लगाया जाता है, उससे छुटकारा मिलेगा और श्रम न्यायालय को अब हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अपना निर्णय देना होगा। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।